नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे को लेकर। इनफैक्ट वो मुद्दा नहीं, बजट आने से पहले का सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि यूनियन बजट से क्या चाहता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का माने 6 करोड़ तकरीबन टैक्स पेयर्स। और इसको समझने के लिए सवाल को, क्या उम्मीदें हैं मिडिल क्लास की, क्या मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं सलील भाटिया। चार्टर अकाउंटेंट हैं, पार्टनर हैं अरुण मल्होत्रा एंड एसोसिएट्स में, बैंकर भी रहे हैं काफी समय तक। तो पूरे टैक्स को सिंप्लीफाई करने का काम, टैक्स को समझने का काम, आइए मिलते हैं सलील भाटिया से। सलील, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात में। आपने समय निकाला है और आपसे सलील हम पहला सवाल यही करेंगे कि यूनियन बजट से क्या चाहता है मिडिल क्लास, क्योंकि मोदी सरकार के सेकंड टर्म का ये आखिरी फुल बजट होगा और इसी साल चुनाव भी होने हैं 9 राज्यों में और अगले साल वोट ऑन अकाउंट होगा, बजट नहीं होगा। तो क्या चाहता है मिडिल क्लास अब की बार के बजट से, आप बताएं। वीरेंद्र जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। आपने मुझे मौका दिया अपने व्यूज व्यक्त करने का। मिडिल क्लास क्या चाहता है बजट से स्पेसिफिकली इज टैक्स। मेरा टैक्स कितना बचा। अल्टीमेटली जब बजट स्पीच होती है तो फर्स्ट थिंग जो मिडिल क्लास पूछता है, चाहे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने दोस्तों से, वो ये पूछता है कि भाई मेरा टैक्स कितना बचा। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास जो है मोस्टली सैलरीड क्लास है, जिसके पास फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं कि हाँ भाई 80C 80D, ये स्लैब, ये रिबेट, सो दे आर ऑल फिक्स्ड। सो उनके पास देयर इज नो ऑप्शन अदर देन कमिंग इनटू दोस स्पेसिफिक कैटेगरीज जो गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाई है। तो उनको सिर्फ यही होता है मेरे को कितना बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया बजट से। सो दैट इज थ्रू टैक्स रिबेट्स, मे बी थ्रू इंक्रीज इन स्लैब्स, जो भी डिडक्शंस दी गई हैं वेरियस सेक्शंस में, उन डिडक्शंस में इंक्रीमेंट। सो ऑल इन ऑल इंक्रीज इन डिक्रीज इन टैक्सेस सो दैट उनके हाथ में पैसा बढ़े, स्पेसिफिकली ओइंग टू द करंट इन्फ्लेशन। आज की डेट पे इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया, आप इंटरेस्ट रेट देखिए, विद इन लेस देन 1 ईयर आरबीआई ने 2.35 मतलब 235 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। सो हाउ डू दे कोप अप विद द इन्फ्लेशन? तो उनके हाथ में अल्टीमेटली जो वो घर लेके जाते हैं नेट ऑफ टैक्सेस पैसा, वो कहते हैं वो पड़े जी। तो कहने का मतलब ये हुआ सलील, जैसा हम आपकी बात से समझ पा रहे हैं कि जनता चाहती है, टैक्स पेयर चाहता है कि उसके पॉकेट में कितना ज्यादा पैसा आए, माने टैक्स घटे। इसलिए अब हम सीधे सीधे टैक्स पे ही आते हैं। अभी तक का टैक्स एग्जम्पशन सलील जी 2.5 लाख रुपए है और ये 2014 से ही चल रहा है। जबकि दुनिया बदल गई है, इकोनॉमी का साइज बदल गया है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। यह भी सही है कि कोरोना काल भी आया है जिसने सब क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ हुआ है, कि ये जो एग्जम्पशन है 2.5 लाख का, क्या आपको लगता है कि 5 लाख तक सरकार निर्मला जी इस बार इसको कर पाएंगी? निर्मला जी ने पहले ही इस 2.5 लाख के स्लैब को इनडायरेक्टली 5 लाख तक किया। बट वो कैसे किया कि जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे होगी उसको ये जो 2.5 लाख से 5 लाख का जो 5% का रेट है उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
तो उनका एम यही था कि जो मे बी द लोअर मिडिल क्लास और द क्लास विच इज अंडर दैट 5 लाख टैक्स ब्रैकेट, तो उसकी वो 5 लाख की एग्जेम्पशन उस सेंस में मिल जाती। साइमल्टेनियसली दे मेंटेन्ड, ये जो 5% है उन्होंने मेंटेन किया फॉर हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट, सेइंग कि भाई वो हायर टैक्स पे कर रहे हैं तो दे कैन पे दिस 5%। सो रिबेट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 5 लाख से अंदर है। So I think increasing this specific slab rate to 5 lakhs may not be a good idea because जो higher income tax slab में आते हैं वो उनको वो आगे वाले स्लैब रेट्स दैट वी कैन डिस्कस लेटर, उसमें वो अगर बेनिफिट देना चाहे तो दे दे, बट मे बी शी मे नॉट थिंक इन इंक्रीजिंग दिस टैक्स स्लैब रेट फ्रॉम 2.5 lakhs। ठीक है, तो अब ये है कि आपको लग रहा है कि इतना शायद जो स्लैब है उसमें शायद बढ़ोतरी ना हो, तो आपका रीजनिंग है, ठीक है। अब हम आते हैं एक और कंसर्न है टैक्स पेयर का, और टैक्स पेयर का कंसर्न है 80C। 80C का माने जब आप टैक्स भरते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि 80C के तहत क्या क्या आता है, ट्यूशन फी बच्चों का, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, ये सारे के सारे 80C में आते हैं, और उसमें छूट कितना है, 1.5 लाख, और ये भी 2014 से है। काफी कुछ बदलाव आ गया है, इसे बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो सलील, आपको क्या लगता है? लोगों का कहना है कि कम से कम 1.5 लाख को 2.5 लाख कर दिया जाए। आप क्या सोचते हैं कि निर्मला जी इस पॉइंट पर भी कुछ सोचेंगी? मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें वीरेंद्र जी ये है दैट 1.5 लाख तो बहुत कम है। गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली पहले हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट ने ये 80C दिया क्यों। गवर्नमेंट ने 80C इसलिए दिया बिकॉज वो जो फैसिलिटीज, वो जो सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी अपने सिटीजन्स को, वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाई, बी इट एजुकेशन, बी इट इन हेल्थ, सो इवन बी इट हाउसिंग। सो ये 3 ही मुद्दे होते हैं एक सिटीजन के लिए, एक जो डिजायर होती है अपनी कंट्री से, अपने गवर्नमेंट से, वो तीनों ही कभी पूरी नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये 80C सेक्शन डाल दिया सो दैट पीपल अरेंज फॉर इट फ्रॉम देमसेल्व्स। एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस। अब LIC हम खुद लें, क्यों? ताकि हमारे आगे के अगर हमें कोई मिसहैप हो गई तो फॉर आवर फैमिली उनके पास वो पैसा आ जाए। ट्यूशन फीस, हमारी जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन सिस्टम तो इतना सॉलिड था ही नहीं, तो जब प्राइवेट स्कूल्स थे तो उसमें पढ़ाने के लिए भी ना, एंड द फीस, टू मीट द फीस, उन्होंने कहा चलो आप 80C की डिडक्शन ले लीजिए, थोड़ा बेनिफिट वहां दे दिया। आपका PPF हो गया। सिमिलरली आपका इवन हाउस रिपेमेंट भी 80C में आता है। सो जो आपने चीजें बोली, इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट शुड रादर either increase it in totality और rather हर उसका एक एक उनको अलग अलग सेट बना देना चाहिए। जैसे LIC का अलग बना देना चाहिए। आफ्टर कोविड स्पेसिफिकली इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए हैं। ट्यूशन फीस, आजकल ट्यूशन फीस बहुत बढ़ गई है। सो अगर हम टोटालिटी में देखें 1.5 लाख का 2.5 लाख कर दें, उससे अच्छा मैं तो ये कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग उस बकेट्स में जाके वो काम करें, चाहे वो इंश्योरेंस लें, वो घर खरीदें, वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, तो उसके लिए अलग अलग बकेट्स बना दे रादर देन हैविंग अ जॉइंट थिंग। अलग अलग एंड उसका लिमिट काफी बढ़ना चाहिए एज ऑन डेट, कि सिर्फ 2014 से आज तक नहीं बढ़ाया। आज से 2014 से आज तक की हम बाकी सारी चीजें देखें, इट विल बी मोर देन डबल, इवन मेरे हिसाब से तो ट्रिपल हो गई होंगी। ये एग्जेम्पशन तो 2.5 लाख से ऊपर जानी चाहिए, बट इनके अलग बकेट्स बनने चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल, स्पेसिफिकली अलग बकेट बनना चाहिए और ये 2.5 लाख तक जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम समझते हैं कि टैक्स पेयर भी यही सोच रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सलील आपसे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होम लोन। देश में मिडिल क्लास लोन लेके ही घर खरीदता है, और वो अमाउंट काफी साइजेबल होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, और उसमें
2 लाख रुपए तक की छूट है ब्याज पर, और ये भी 2014 से है। क्या आपको लगता है कि होम लोन का जो 2 लाख का स्लैब है उसको सरकार 3 लाख 4 लाख तक बढ़ाएगी, या ये भी ऐसे ही नहीं बदलेगा? बढ़ाएगी या नहीं इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट बढ़ाना चाहिए 100%, बिकॉज आज की डेट में, जैसे मैंने अपनी अपने स्टार्टिंग में ही बोला कि 235 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया है। सो सैलरी क्लास की और क्या है, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो कहाँ से निकालेगा? अल्टीमेटली जो उसने टैक्स पेड मनी से पैसा बचा उसमें से ही होम लोन रीपेमेंट हो रही है। अब अगर उसका ही बेनिफिट उसको ना मिला, जो हाउसिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई, जिसको वो खुद अरेंज कर रहा है, उसी को अगर वो दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द बेनिफिट, सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बिग फेलियर। सो 2 लाख का लिमिट तो श्योरली मेरे हिसाब से तो शुड बी बेस्ड ऑन दी लोन। लिमिट तो होनी ही नहीं चाहिए आइडियली, स्पेसिफिकली सैलरीड क्लास लोग जो होम लोन लेते हैं उनके लिए लिमिट भी नहीं होनी चाहिए। बट यस, इफ यू आस्क मी, एटलीस्ट 5 लाख तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। 5 लाख होना चाहिए। तो कुल बिल्कुल। मिला के सलील टैक्स के एक्सपर्ट हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, हजारों इनके लोग हैं जिनका ये टैक्स का हिसाब किताब रखते हैं। तो वाजिब है अपने टैक्स पेयर को ध्यान में रख के इन्होंने अपने विचार दिए हैं। हम सोचते हैं, ऐसी हमारी आशा है कि निर्मला जी जरूर टैक्स पेयर पर ध्यान देंगी। सलील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जी एक पॉइंट फिर मिलेंगे।